अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ा सा ना एक बार एक चीज बेचना सीख जाओ। मैं परफ्यूम के बिजनेस में नहीं हूं, मैं कपड़ों के बिजनेस में नहीं हूं, मैं चश्मों के बिजनेस में नहीं हूं। यू आर इन द बिजनेस ऑफ मार्केटिंग। जो बंदा मुझसे अच्छी मार्केटिंग कर लेगा, प्रोडक्ट मेरी भले सेम हो उससे, वो उससे जीत जाएगा। सीधी सीधा सा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हम कहां पे फंसेंगे? सर मैं पेन बेचूं या नहीं बेचूं, मैं माउस बेचूं या नहीं बेचूं, मैं ये की चेन बेचूं या नहीं बेचूं, मैं ये ग्लास बेचूं या, इसी में लगे रहेंगे बस। वो उसी में दिन जाया होते रहेंगे 5 साल 10 साल वो निकल गए, सोचते ही रहे भाई क्या बेचना, हालांकि ये मसला था ही नहीं सिरे से। ठीक है, बताऊंगा इसका। तो अगेन और कौन अच्छी मार्केटिंग करेगा? मैं कोई दुकान वाली मार्केटिंग की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूं ऑनलाइन मार्केटिंग। कौन करेगा? जो अच्छा डिजिटल मार्केटर होगा। इस जमाने में अगर कोई स्किल आपको सीखना है, किसी स्किल का अगर आपको स्टूडेंट बनना है, किसी स्किल को अगर थाम के आगे जाना है, डिजिटल मार्केटिंग से ना बेहतर कोई स्किल था ना है, और ना मेरा ख्याल से कोई होगा। ठीक है जी। इससे बोलिए, क्या मुझे वेबसाइट अपनी शॉपिफाई में सही तरीके से बनाना आती है? क्या मुझे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के, गूगल के एड्स जो आज के जमाने के रन करने के मुताबिक है, रन करना आते हैं या नहीं आते हैं? वो स्ट्रेटेजी मुझे आती है जो इस वक्त काम कर रही है या नहीं कर रही है? अगर के वहां कुछ खोखलापन है तो लाख आपकी प्रोडक्ट पे जान होगी। मैं अभी आपको लिख के दे दूंगा, धंधा नहीं चलेगा ऑनलाइन। राइट, तो इसके ऊपर भी मैंने काफी मेहनत कर ली। तो और इसको सीखने के लिए कोई भी तरीका आजमाया जा सकता है। यूट्यूब का तरीका आजमाया जा सकता है, कोर्स का तरीका आजमाया जा सकता है, किसी खानदान के किसी बच्चे को आता हो, स्टूडेंट को आता हो, लड़के को लड़की को आता हो, उससे सीखने का इंतजाम किया जा सकता है। कोई भी तरीका हो, सबके अपने फायदे नुकसान आते हैं, लेकिन सीखो। एक बार जब इसमें हाथ साफ हो, उसके बाद सबसे पहला धंधा कौन सा करना है, जो मैं भी आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है भाई, देखो काम तो ऐसा किया जाए ना जिसकी कोई सीलिंग नहीं हो। देखो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? सीलिंग एक होती है ना भाई, मैं 50,000 कमा सकता हूं तो 50,000 ही कमा सकता, जितनी मेहनत कर लूं। मसला वहां आएगा। काम ऐसा हो कि यार मैं अगर आज शुरू करूं तो 1 लाख कमा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि सर मैं 1 महीने के 10 करोड़ भी निकाल सकता हूं अगर थोड़ा सा इसको बेहतर करूं। काम ऐसा होना चाहिए। आज की दिखाता हूं, अभी जो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, आज के दिन क्या है? 13 जून है, क्या है? 13 जुलाई है ना। इसको रिफ्रेश कर दे ताकि कोई वो ना हो। ये एलिसेंस का डैशबोर्ड है, ये एलिसेंस आ रहा है। आज के दिन 5 लाख ठीक है 38,000 की अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स हो चुके हैं। आधा दिन तकरीबन गुजरा है। ठीक है जी, मैं आपको क्या दावत दे रहा हूँ? पूरे मैं ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह। इस लेवल की कोशिश करूंगा कि मेरी इस ट्रेनिंग के नतीजे में पूरे महीने की मेहनत करने के बाद आप 5 लाख कमा लोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं आधे दिन में 5 लाख की सेल्स कर लेता हूं। अल्लाह ताला का फजल है, मालिक का ऐसा। ठीक है जी, तो ठीक है, ये कोई डॉलर नहीं है लाले, यही पाकिस्तान है। मैं कोई यूनिक चीज नहीं बेच रहा, हजारों लोग बेच रहे हैं। ठीक है, हजारों लोग। लेकिन पॉइंट क्या है? आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी और अच्छी करनी पड़ेगी, आलीशान करनी पड़ेगी, इससे भाग नहीं सकते। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई मैं तो फेसबुक में जाऊंगा सरकार और वहां पे पोस्ट लगाता रहूंगा, तो लगाते रहोगे उसी में आप जो है ना वो आपको लगेगा क्या मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। मेरी दिन की 5 सेल्स हो रही है। पहले बता देता हूं, 5, 6, 10 सेल्स का कोई धंधा नहीं होता। ठीक है जी, वो शौक है, वो हॉबी होती है आपकी। सबसे पहले आपको बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए। आपने यही पाकिस्तान में बैठे हुए ठीक है ऐसी प्रोडक्ट निकालने, मैं बताऊंगा प्रोडक्ट, परेशान हो। अभी क्राइटेरिया बता रहा हूं कि जिसमें मार्जिन अच्छा हो। देखो पैसा बनाने के लिए मार्जिन रखना पड़ेगा आपको। मार्जिन कितना हो? कम से कम 1000, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। यार एक बार जाके देखो, अल्लाह के वली, एक बार जाके देखो होलसेल मार्केट, एक बार कारखानों में चक्कर लगा लो। अल्लाह क्या आपको बताऊं यार, क्या आपको बताऊं? मार्जिन की मैं आपको छोड़ो अभी है ना, 1000 रुपए कम से कम ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये तो कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। 1500 2000 का मार्जिन तो बहुत अच्छी बात है, और वो भी कुछ नहीं हल्की बात नहीं है। उसके बाद आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? वो होगी 3000 रुपए की। आप जो वेबसाइट में सजाओगे ना अपनी प्रोडक्ट को, मैं दिखा, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरे पास अपनी कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स हैं। कहां गए मेरी प्रोडक्ट? ठीक है जी, मेरी वेबसाइट में जो प्रोडक्ट सजी भी नजर आएंगी ये सब 2000-3000 की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, ऐसे ही है। आप जो कुछ भी बेच रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी बेच रहे हो, मैंने पहले क्या बोल दिया, ये धंधा प्रोडक्ट का है ही नहीं।
Anyways, so a point is ठीक है जी, 3,000 रुपए से कम की प्रोडक्ट सजानी है। उसके बाद किस किस्म की प्रोडक्ट होगी? सबसे पहले मास अपील की प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो अमूमी तौर पे लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। मेरी बातें हो सकता है क्लैश करेंगी उन सब चीजों से जो आपने पढ़ी हुई है। आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें कंपटीशन नहीं है, मैं बोलूंगा ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें कंपटीशन है। ठीक है, जिसमें कंपटीशन है। ऐसी प्रोडक्ट जो मासेस, जो बेपनाह लोग पाकिस्तानी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। ठीक है, क्या खरीद रहे हैं? चश्मे खरीद रहे हैं ऑनलाइन बेपनाह, आपको पता भी नहीं कितने बिकते हैं। ठीक है जी, तस्बीह। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊं यार, क्या क्या प्रोडक्ट के आइडियाज दूं मैं आपको। ठीक है। एनीवेज, सो द पॉइंट इज बैग्स हो गए। ठीक है जी, टोपियां हो गई। यू हैव नो आइडिया द मार्जिन। खैर, ठीक है जी, उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट आपको बेचना उसको ऐसे है, गौर से सुनना मेरी बात को यार, मैं कैसे बोलूं, गौर से सुनना कि आप ऐसी प्रोडक्ट बेचोगे कि जज्बात में खरीदी जाए, लॉजिक और फीचर्स देख के नहीं। हाँ जी, ये चाबी जो है मिसाल के तौर पे ये मेटल की है, ये इसका फीचर है, बेनिफिट नहीं है मेटल की चाबी होना। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा? टूटेगी नहीं, ये बेनिफिट है। ठीक है। एनीवेज, द पॉइंट इज, और ये इंपल्स बाइंग किस कैटेगरी में की जाती है? लिखें इस बात को, मैं बोल रहा हूं, मेरी कोई भी जुमला इस वेबिनार का फालतू नहीं है। ठीक है, इन 4 कैटेगरीज के ऊपर आपने ध्यान जमा के रखना है। नंबर 1 फैशन कैटेगरी, नंबर 2 होम डेकोरेशन आइटम्स, नंबर 4 इस्लामिक प्रोडक्ट्स, नंबर 5 ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, समझ आ गई? 4 चीजें। ठीक है, अब उसके बाद आखिर में जो भी प्रोडक्ट आप बेचने का इरादा करो, कोई भी, उसका आखिरी काम जो करना है, आखिरी हरबा, वो क्या है? कि लेकर बैठ जाओ फेसबुक अपना, लेकर बैठ जाओ इंस्टाग्राम। चलो मैं छोड़ दो, ऐड लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा, किसी को उसका भी पता ना हो। फेसबुक लेके बैठ जाओ, स्क्रॉल, रील नहीं देखो, मैं बताता हूं क्या देखो, फेसबुक पे जाके स्क्रॉल करना शुरू कर दो। और रुको किसमें? कोई अच्छी पोस्ट में नहीं, किसमें? ऐड जब नजर आए तो रुको, देखो कि बंदा क्या बेच रहा है, उसके कमेंट्स पढ़ो कि लोग खरीद रहे नहीं खरीद रहे। आप देखो कि उस प्रोडक्ट के फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐड रन हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है ना? देखो 1,000 बंदा अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है, आप 1,001 बन जाओ। 5,000 बंदा अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है, आप 5,001 बन जाओ। कोई टेंशन की बात नहीं है। काम क्या करना है? चंद करोड़ तो कमाने। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, इंसान की जिंदगी में चंद करोड़ के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार मेहनत करके सही धंधा करके आपको सिर्फ और सिर्फ चंद करोड़ कमाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो चंद करोड़ हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है, किसी के लिए 2 है, किसी के लिए 4 है, किसी के लिए 10 है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप आगे कमाओगे या नहीं कमाओगे तो आप जरूर जंग लग जाएगा आपको, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेहत में। तो एक बार की मेहनत, एक बार का फेरा लगाना है, अच्छा धंधा करके, और क्या मेहनत करो। और ये 5-6 साल के अंदर खत्म करना है। ठीक है, ये 5-6 साल के अंदर ये पैसे कमाने की मुशक्कतों को दी एंड कहना है। ये हम इसीलिए तो नहीं ना कि आखिर वक्त तक किसी परेशानी को और भी चीजें उस पर बंदा फोकस कर ले। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जो काम मैंने आपको यहाँ बोला, अब इसके ऊपर मैंने आपके लिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट बनाया है। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को अगर हो सके, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा, अगर हो सके तो क्लॉड भाईजान ज्यादा बेहतर है। एक तो चैट जीपीटी होता है, कहा मैंने खोला हुआ होगा, एक तो चैट जीपीटी होता है, भी सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इन कामों के लिए क्लॉड से अच्छा मुझे LLM नहीं मिला। क्लॉड इज द बेस्ट वन राइट। लिमिट की पंचायत है, उसके भी तोड़ है, लेकिन क्लॉड इज द बेस्ट वन। अगर $20 अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो चैट जीपीटी ही से बिस्मिल्लाह कर दो। करना क्या है, ये आपको मैंने दिया हुआ प्रॉम्प्ट मैं सब लोगों को दे दूंगा जो आखिर तक रुकेंगे। ठीक है, जितने अभी आप लोगों को 500, 600, 800 जितने भी लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं, आपको एंड में मिल जाएगा।
तो आपको ये प्रॉम्प्ट मिला, इस प्रॉम्प्ट को मैंने दोनों जगह डाला हुआ है, इधर भी डाल दिया और मैंने क्लॉड में भी डाल दिया, ठीक है। अब ये जब प्रॉम्प्ट में आप डालोगे ना, तो इस तरीके से ये क्लॉड आपको बताएगा या चैट जीपीटी बताएगा कि आपको आइडियाज देगा। ये देखो मैंने ये प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है, मैं पूरा पढ़ने को नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है। मैंने सिर्फ इसको बोला क्या, गिव मी 10 प्रोडक्ट आइडियाज, मुझे 10 प्रोडक्ट के आइडियाज दो। और क्या चीजें जहन में रखना, ये 5 चीजें जहन में रखना। ये 5 चीजें क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये चीजें, ठीक है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको भी पढ़ा दिया और साथ में मैंने चैट जीपीटी को भी पढ़ा दिया, ताकि अब ये मुझे इन चीज को सामने रखते हुए प्रोडक्ट के आइडियाज देना शुरू करें। तो इसने मुझे आइडियाज दिए, ठीक है जी, आप ये फोन एक्सेसरीज बेचो, मग्स बेचो, सनग्लासेस बेचो, मिनी पोर्टेबल फैंस बेचो, टोट बैग्स बेचो, होम डिकोर आइटम्स बेचो, ये लगा हुआ है। फिर आप क्या करोगे, ये देखो मैंने क्या किया, टेल मी 10 मोर, यही काम मैंने क्लॉड में भी किया। इसने मुझे आइडियाज, इसके आइडियाज बहुत जबरदस्त होते हैं यार क्लॉड के, ठीक है जी। अगेन सेंटेड कैंडल्स, इतना पैसा है सेंटेड कैंडल्स में, यू हैव नो आइडिया। पुअर की सॉक्स करके तो देखो ये काम, ठीक है जी। डेकोरेटिव थ्रो पिलोस, आप इसके आइडियाज और उसके आइडियाज देखो, ठीक है, दोनों को देखो, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। फिर आपको ये रीजनिंग देगा। प्लॉट की सबसे अच्छी बात ये कि रीजनिंग बहुत जबरदस्त देता है, ये है इसलिए। बहरहाल फिर मैंने बोला टेल मी 10 मोर, तो ये देखो आपको ये जबरदस्त स्किन केयर फेस मास्क, इतनी बड़ी दुनिया है फेस मास्क की, अपना आइडिया। बहरहाल ये चलते रहेंगे। अब आपके पास क्या हो गया कि आइडियाज बेपनाह हो गए, आपको 100 आइडियाज चाहिए, टेल मी 10 मोर, टेल मी 10 मोर, टेल मी 10 मोर, टेल मी 10 मोर कर करके आप लेते रहोगे। आपको फाइनल भी तो करना है ना एक आइडिया, ताकि आप धंधा शुरू करो। तो उसके लिए आपने 3 चीजें ध्यान में रखनी है, 3 फिल्टर लगाने। सबसे पहला फिल्टर क्या लगाना है, क्या ये जो लेट्स सपोज मैं अगर सनग्लासेस की बात करता हूं, क्या सनग्लासेस की होलसेलर्स, लोकल होलसेल मार्केट इसकी अवेलेबल है। मैं अगर कराची में बैठा हुआ हूं, तो क्या कराची में मुझे बोल्टन मार्केट में, लाइट हाउस में, एम्प्रेस मार्केट में, जोड़िया बाजार में क्या इसके होलसेलर मिल जाएंगे। पहला सवाल अगर कि ये हाँ है, फिर दूसरा सवाल क्या इसका मार्जिन अच्छा है। ठीक है जी, ठीक है जी, यू हैव नो आइडिया इसमें कितना मार्जिन है, ठीक है। और नंबर 3 साइज, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। शुरू में आप साइज भी सामने रखो, अगर साइज बहुत बड़ा है तो आपको पेज में थोड़ी सी मुश्किल होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखो। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं सन ग्लासेस में जाता हूं, तो इसके होलसेलर्स कहां मौजूद है, बोल्टन मार्केट में मौजूद है, ठीक है, लाइट हाउस में मौजूद है। मार्जिन कितना है, आराम से 1000 रुपए का मार्जिन कहीं पे भी नहीं गया। 800 रुपए 900 रुपए का आपको मिलेगा, 1800 2000 का आप बेचोगे बहुत प्यार से, मक्खन की तरह, ठीक है। तो एनीवेज हम यहाँ पे किस प्रोडक्ट को फाइनल कर रहे हैं जी, हम क्या बेचेंगे, हम बेचेंगे सन ग्लासेस, ठीक है। मैंने स्टेप नंबर 2 में हम जब पहुंचेंगे, तो यहाँ पे बहुत आसान स्टेप है, बहुत जल्दी है आपसे गुजर जाओगे। ये स्टेप क्या है, इधर अब आपको अपनी दुकान डालनी है। दुकान आप कहां डालेंगे, दुकान आप डालेंगे शॉपिफाई में, विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। दुकान डालेंगे आप शॉपिफाई में, ठीक है जी। जिस तरीके से मेरी दुकान है, स्टोर है, शॉपिफाई का स्टोर है, सीधा तो टाइम कम लगेगा, पैसा भी बच जाएगा और सेल ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बनता कैसे स्टोर में आपको दिखा देता हूं। अच्छा तो आपने क्या करना है, कीमत आपको बताया था। शॉपिफाई प्राइसिंग में अगर आप जाएंगे, तो यू कैन सी द प्राइसिंग ओवर हियर। तो ये आपको पड़ेगा पहले महीने का $1, यानी कि 280 रुपए पहले महीने के कॉस्ट होगी। और उसके बाद हर महीना आपको पे करना है कितना, $25, यानी कि तकरीबन कोई आप लगा लें 6 और तकरीबन 7000 रुपए हर महीना 7000 रुपए आपको पे करना है। अब चाहे उस 7000 रुपए पे करने से आपकी स्टोर में 1 करोड़ की सेल्स हो रही है, फिर भी आप 7000 दोगे, चाहे 10 रुपए की हो रही है, फिर भी आप 7000 दोगे, ठीक। तो आपके पास पहला महीना बहुत अच्छा होता है, 280 रुपए देके भागो, 280 रुपए दो और फिर अपने काम को जल्दी से जल्दी सेटअप करो और अपनी पहले महीने अपने ऐड स्टार्ट करके अपनी सेल इतनी निकाल लो, कम से कम कि ये तो पैसा निकले, हालांकि कुछ भी नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डैशबोर्ड, इसमें लिखा हुआ है कि जी एंटर योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल डाल दें,
और आपका आपका कार्ड जो भी है आपके पास एटीएम कार्ड वो आपने लगाया, 280 रुपए डिडक्ट होंगे। अगर आपको अगले महीने कंटिन्यू नहीं करना तो कार्ड निकाल लीजिएगा। ठीक है जी। तो आपका क्या होता है कि आपके पास ये बोलेगा थीम सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करो? थीम। अब आपने फ्री थीम के ऊपर काम शुरू करना है। पेड थीम्स इसके महंगे होते हैं। ठीक है, फ्री थीम के ऊपर काम शुरू करें। डॉन थीम ले लें। ठीक है, और आपको 3 पेजेस बनाने हैं। सबसे पहला पेज कौन सा है मैं आपको दिखाता हूं, अपने स्टोर से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला पेज ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज। और ये आसान है बनाना। देखो आपने क्या करना है, मैं आपको अपनी एग्जांपल, मैंने एक ही वीडियो डाली हुई है, आप नहीं डालो, आप पिक्चर डाल दो। ठीक है, उसके बाद ये मैंने कलेक्शन की कुछ तस्वीरें डाली हुई है। मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल, जो वीडियो आप रुकोगे ना, मैं आपको दूंगा उसके जरिए से बना लेना, या आप खुद खींच के थोड़ा सा क्रिएटिव बनाए तो आपका अपना बच्चा है यार। ये आपका अपना बच्चा होता है। आपका ब्रांड आपका इंशाल्लाह आपके नस्लों तक ये चलेगा, अल्लाह ने चाहा तो आप तो उसमें मोहब्बत से इसकी तस्वीरें खींचोगे ना। कुछ अगेन करा हुआ क्या है, कुछ भी देखो, रेड कपड़ा रख के तस्वीरें खींचनी, गोल्डन कपड़ा रख के तस्वीरें खींचनी, और क्या है? राइट, मोहब्बत से काम करोगे, आपका अपना बच्चा है। उसके बाद कुछ आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो आपने लिस्ट करी हुई है। ठीक है, ये आपका होम पेज हो गया। दूसरा पेज क्या होता है? दूसरा पेज होता है कैटेगरी पेज या कलेक्शंस का पेज। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास परफ्यूम्स हैं तो मेन के अलग हैं, फीमेल्स के अलग हैं, बेस्ट सेलर्स आइटम अलग हैं, वो अलग मामला आता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ये जो प्रोडक्ट का पेज है। ठीक है जी, मेरी पिक्चर भी यहाँ लगी हुई है, पत्नी ने नई लगाई है। आई एम लुकिंग सो फनी ओवर हियर, जैसे किसी ने जबरदस्ती खड़ा किया हुआ है, लेकिन ऐसा है। एनीवे, सो द पॉइंट इज के ये जो पेज है, अब यहाँ पे इट्स वेरी, अब ये किया क्यों है? देखो ना, हर चीज करने का मुझे कोई शौक नहीं है पिक्चर लगाने का, लेकिन अगेन क्योंकि मेरे एड चलते हैं, आपने देखे भी होंगे। व्हेन दे सी माय एड एंड व्हेन दे सी मी इन द प्रोडक्ट पिक्चर, द कन्वर्जन यूजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, हर चीज का अपना रीजन होता है, कोई खेल नहीं हो रहा होता, कारोबार है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो हर चीज का अपना रीजन है। ये एक ऐप डाली हुई है जिसके रिव्यूज यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है जी, कोई भी चीज लाल नहीं है सिवाय 2 चीजों के। वो दो चीजें क्या है? नंबर वन पैसा कितना बच रहा है, नंबर दो कितनी बेची है आज, और नंबर 3 आप यहां से खरीद सकते हो। ठीक है, तो अगेन ये सारे कन्वर्जन के फैक्टर्स आपको बनाने पड़ते हैं। आंखें सिर्फ देखो 3 जगह लाल है पूरे पेज में, और कहीं पे भी लाल आपको नजर नहीं आएगा। कितना पैसा बच रहा है, कितने लोग खरीद चुके हैं, आप डिजाइन में क्या गया? पैसा ही बच रहा है यार, लोग भी खरीद रहे हैं, मैं कैसे खरीदूं? बाय नाउ का बटन यहाँ पे। एनीवेज, ये सब चीजें आप जब एक डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट बनते हो, यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, राइट? ये सब वो हिस्सा होता है उन चीजों का। बहरहाल ये तीसरा पेज हो गया, आपका अपना स्टोर, बिस्मिल्लाह। और ये 2 से 3 दिन, देखो आप भूखे हो गए ना, आपके लिए 2 दिन भी बहुत है। ठीक है, आप भूखे हो गए ना, आपके लिए 2 दिन की मार है ये। जो बंदा भूखा नहीं है ना, उसके लिए तो ये साल भी लगा ले कुछ भी नहीं है, कोई इसमें कोडिंग नहीं करनी। ठीक है जी, मैं और क्या बोलूं? एनीवेज, सो द पॉइंट इज, अब आपने क्या किया? शॉपिफाई का स्टोर बनाया अपना, $1 का 2 दिन की, किसके लिए? जो मोटिवेटेड है, जो भूखा है, 2 दिन की मार है। और जो भूखा नहीं है वो साल भर भी लगा रहेगा, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरी चीज, आप अपना ब्रांड नेम, अपने बच्चे का नाम क्या रखोगे? ठीक है, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं। इसके लिए आप चैट जीपीटी या क्लॉड से आप पूछ लो कि भाई 1 वर्ड या 2 वर्ड डोमेन आइडियाज आप दें, तो आपको 1 वर्ड या 2 वर्ड के डोमेन आइडियाज देगा। बिस्मिल्लाह करके जिसका भी .p के डोमेन अवेलेबल है, आप उसको सेलेक्ट कर लो। इसमें 5-10 मिनट, आधे घंटे से ऊपर नहीं लगाना भाई। ठीक है, इससे ऊपर लगाओगे फिर आप नुकसान है। मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ ध्यान कहां पे जाएगा, वक्त कहां लगेगा? सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में। वक्त कहां लगेगा? मार्केटिंग में। और कहां पे? ये नहीं खाली ऐड बनाने में, ना, वो पुराने जमाने की चीजें खत्म हो चुके हैं लाले। ठीक है, बताऊंगा कहां लगे। ब्रांड नेम। ठीक है, उसके बाद आपने, ये सब बच्चों वाले काम है। देखो फेसबुक का पेज बनाना, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाना, टिकटॉक का प्रोफाइल बनाना, ये सब बच्चों वाले काम है यार। मैंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं बोला जिसमें एक पसीने की बूंद भी टपकेगी। अभी तक हाँ, आगे उसका थोड़ा सा बोलूंगा टपकेगी। अभी तक एक पसीने की बूंद भी नहीं टपकेगी। वो जो बोलते हैं ना, धंधा मुश्किल है, कारोबार मुश्किल है। बेटा कारोबार मुश्किल नहीं है,
जिंदगी अल्लाह ताला सबको आसानियां दे। मुश्किल चीजें क्या होती है? मुश्किल चीजें ये कारोबार कोई मुश्किल क्या होता है? खुदा ना खास्ता अपना कोई प्यारा बीमार हो और इलाज कराने के पैसे नहीं। कराची जैसा शहर है, रात के 12 बजे फैमिली के साथ गाड़ी बंद हो जाए, ये मुश्किल चीज है भाई। ये मुश्किल थोड़ी है कि ये इसमें कौन सी मुश्किल बात है? वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड इज टू डू बिजनेस। मैंने क्या बोला? ये चीज आपको रोकेगी। यार ये तो मुश्किल है, मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो एनीवेज, अब आपके पास क्या हो गया जी? आपके पास आपका शॉपिफाई का स्टोर भी बन गया, आपका प्रोडक्ट भी सिलेक्ट है। अब देखो, आप पूरी दुनिया समझ जाएगी कि आप सीधे रास्ते में चल पड़े। अब आपको अपनी जिंदगी चेंज करने का धुंध लग चुकी है, ये धुंध लगनी पड़ेगी, ये धुंध लग जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये 2-3 दिन की लगन है। ठीक है जी। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है? अब आपको गूगल मैप्स में आप देख लेना कि आपके होलसेलर्स कहां मौजूद हैं। ये सब बच्चों वाली बात है। गूगल मैप पे सर्च करना, लेट्स सपोज सन ग्लासेस होलसेल मार्केट, सन ग्लासेस, वो आपको सब नजर आ जाएगा कहां गूगल मैप्स में नजर है। आपको हर शहर में मिलेगा। जिस शहर में नहीं है तो वो फिर उसके भी तरीके अलग होते हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया? लेट्स सपोज मुझे चश्मा खरीदना है तो होलसेल मार्केट कहां है? इधर बोल्टन मार्केट या लाइट हाउस। सही है ना? हो गया। अब मुझे करना क्या है? यानी कि आपको क्या करना है? आप अपने रिक्शे में बैठेंगे, बाइक में बैठेंगे और सीधा आप चले जाएंगे होलसेल मार्केट। ठीक है। और होलसेल मार्केट में आपने 10 होलसेलर से मिलना है, ना 9 से ना 11 से 10 से। और आप एक पेन लेकर जाएंगे और करना क्या है कि जिस भी होलसेलर से आप मिलेंगे वहां बोलना कुछ भी नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड चीज कुछ भी नहीं, सीधा नेचुरल सी बात है। जाना है, बोलना है कि जी मेरा अपना काम है, मैं चश्मे बेचता हूं, मेरा अपना ऑनलाइन काम है, मुझे कुछ डिजाइन दिखा दें। ठीक है बस, और कुछ भी नहीं। आपने अब आप जब वो आपको डिजाइन दिखाएगा, आप वापस आएंगे। वापस आने से पहले कार्ड जरूर लेना। इसकी बहुत अहमियत है, बताता हूं क्योंकि जब आप कार्ड लोगे, दुकान से बाहर निकलने के बाद कार्ड में फौरी तौर पे लिखा, नंबर 1, दुकानदार का एटीट्यूड हेल्पफुल था या नहीं था, कोऑपरेटिव एटीट्यूड था या नहीं था। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा क्यों। ठीक है। और दूसरी चीज, क्वांटिटी वाला माल था या नहीं था, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज है। ठीक है। ये आपने लिखा और आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 10 होलसेलर से मिले, 10 कार्ड जमा किए, वापस आ जाइए घर। कुछ भी ज्यादा मैं मेहनत का काम नहीं कर रहा। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपकी मेहनत मामूली सी लगेगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है? घर में बैठे हुए आपने एक काम करना है जिसमें आपने प्रॉफिटेबल डिजाइन निकालना है। आपने चश्मा बेचने का इरादा किया है ना, आपने बैग्स बेचने का इरादा किया है। ठीक है। तो वो बिकते हैं डिजाइन के ऊपर। ठीक है। और वो डिजाइन नहीं जो मुझे पसंद आ रहे हैं या जो आपको पसंद, वो जो आवाम को पसंद आता है। ठीक है। तो अब आपको कैसे डिजाइन निकालना है मैं बताऊंगा। देखो, मैं ये मुख्तलिफ चीजें करके आपको हर तरफ से सेव कर रहा हूं। पहले मैंने आपको कहां से सेव किया, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, पहले मैंने आपको सेव किया इधर से। आपको पता भी नहीं चला होगा। आपको तो लगा होगा कि मैंने एक बात कही और चल दिया, लेकिन नहीं। पहले मैंने आपको सेव किया यहां से, और मैंने आपको यहां पे क्या बोला था कि ऐसी प्रोडक्ट में आना जिसमें और लोग, दूसरे पाकिस्तानी अपना ब्रांड बनाए हुए। अगर देखो दूसरे लोग बेच रहे हैं ना, आप भी बेच पाओगे। वो 100 बेच रहे हैं, 10 तो आप 50 आप बेच ही दोगे इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है। दूसरी चीज ये मैंने आपको यहाँ बचाया, होलसेलर के पास आप जाओगे, वो आपको बोलेगा भाई ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये डिजाइन नया, वो पुराना, ये डिस्काउंट चल रहा है, ये माल निकालने, व्हाटएवर। आपने क्या करना है? आपने खुद बताना है मुझे ये पीस चाहिए। उसकी आपको इंफॉर्मेशन होगी तो पता चलेगा आपको ना कौन से डिजाइन बिकता है मार्केट में। ठीक है। अंधा तो नहीं ना खुदवाना किसी काम पे। अब उसके बाद अब प्रॉफिटेबल डिजाइन कौन आपको बताएगा? मैं भी नहीं बताऊंगा, मेरा कोई चश्मों का कारोबार तो है नहीं। ठीक है, जो मुझे पता हो। ठीक है। तो लेकिन कौन बताएगा? आपको बताएंगे आपके SC, सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। वो लोग जो के चश्मे बेच के कामयाब बन गए, वो आपको बता देंगे हाँ बेटा ये डिजाइन है जो कि बिकता है, ये 4 डिजाइन है जो बिकते हैं। कैसे बताएंगे मैं बताता हूँ। हम उनसे पूछेंगे थोड़ी, वो फोन करके थोड़ी ना बताएंगे हाँ बेटा ये डिजाइन है, हम भी बेच रहे हैं, तुम भी आ जाओ हमारे कॉम्पिटिशन में। ठीक है। वो कैसे होगा बताता हूँ। आपने गूगल में लिखना है बाय सन ग्लासेस पाकिस्तान। ठीक
ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो आपने गूगल में लिखनी है। ठीक है, मैं कौन सी प्रोडक्ट, जैसे मैंने बाय सनग्लासेस पाकिस्तान लिखा, बाय बैग्स पाकिस्तान, बाय परफ्यूम्स पाकिस्तान, बाय क्लोथिंग पाकिस्तान, ठीक है जी, बाय चप्पल या पेशावरी चप्पल जो भी है पाकिस्तान, आपके पास वो सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इनको खोलना है। ठीक है जी, 2 4 5 6 8 10 आपने खोले और आपने फिर इनकी वेबसाइट में जाने के बाद इनके फेसबुक के पेज को खोलना है। अब अमूमी तौर पे फेसबुक का पेज आपको नीचे मिलेगा। अगर आप यहां देखोगे तो F लिखा हुआ आएगा फेसबुक, तो आपने ये खोला और वेबसाइट को आपने बंद कर दिया। इसी तरीके से आपने सारी जितनी भी वेबसाइट्स खोली हुई हैं 10 20 50 जो भी, आपने सबके फेसबुक पेजेस खोलने हैं। अमूमी तौर पे नीचे ही सबके फेसबुक पेजेस मिलते हैं फुटर में, जिस तरीके से मैं आपके सामने कह रहा हूं। अब ये भागता रहेगा नीचे ऊपर क्योंकि ये अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे इसमें नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ये 4 मैंने 1 2 ये तो है ही नहीं, ये 4 मैंने तीन खोल दिए। अब आपने क्या करना है, आपने 3 चीजें देखनी है। देखो ये चीजें लिख लो, आपके जहन में रहेगी नहीं, और फिर आपको परेशानी होगी बाद में कि भाई क्या करना था, क्या पॉइंट था, क्या उन्होंने बोला था, वो फिर रह जाएगा। ठीक है। तो आपने करना क्या है कि 3 चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज कि ये पोस्ट इन्होंने आखिरी कब किया है अपने फेसबुक के पेज में। ठीक है, तो अब हमें सामने नजर आ रहा है कि इन्होंने 5 घंटे पहले, यानी कि आज ही सुबह 10:28 में इन्होंने पोस्ट किया। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये देखनी है अबाउट में जाके कि ये लोगों ने इन लोगों ने अपना पेज बनाया कब था। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सन 2016 में इन्होंने स्टार्ट किया था। माशाल्लाह 4 और 4 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले इन्होंने अपना सनग्लासेस का कारोबार शुरू किया था और आज भी माशाल्लाह चल रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये देखूंगा कि मैंने हाईलाइट किया, मेरी स्क्रीन को आप देखें, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। देखो अगर ये मेरी बात आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना, 12 साल का, 13 साल का, 15 साल का, वो भी आपको ये बोलेगा कि आप उससे पूछो कि भाई एक कारोबार 8 साल पहले शुरू हुआ और आज भी वो अपने मार्केटिंग में भरपूर पैसा डालते हैं, तो वो कारोबार फेल हो गया या कामयाब हो गया? बच्चा ही बोलेगा कि अंकल आप बोल रहे हैं तो 8 साल से और अभी भी वो पैसा डाल रहे हैं, मार्केटिंग कामयाब है। ठीक है जी। तो अगेन हमें क्या मिल गया? ऐसा कारोबार मिल गया चश्मों का जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा कारोबार मिल गया जो कामयाब है, जिन्होंने पैसा बना लिया, जिन्होंने सेल्स कर ली और कर रहे हैं मुसलसल। तो हमारे पास एक कामयाब कॉम्पिटिटर मिल गया। हम क्या करेंगे? सी ऑल में क्लिक करेंगे और गो टू एड लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पे जाने के बाद अब यहां पे हमारे पास उनके इस वक्त के जो करंट रनिंग एड्स हैं, पेड एड्स हैं, वो नजर आ जाएंगे। जिस तरीके से मुझे यहां पे नजर आ रहा है कि जी जुलाई में इन्होंने 1 2 3 4 और ये 8 एड्स, जो भी 10-12 एड्स इन्होंने जुलाई में स्टार्ट किए। फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा तो ये अप्रैल नजर आ रहा है, अप्रैल में इन्होंने ये एड स्टार्ट किए, मार्च में इन्होंने ये एड स्टार्ट किए। इस तरीके से डेट पर। अब 1 मिनट के लिए अगर आप रुके और कुछ चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ये चीज देखते हैं, आप इसको देखो, ये एड कब स्टार्ट हुआ था? 20 मार्च 2024 और अभी भी ये एक्टिव है। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि मार्च, ठीक है जी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तकरीबन 4 महीनों से ये चश्मा है जो जिसके ऐड ये रन किए जा रहे हैं, इसकी मार्केटिंग में पैसा डाले जा रहे हैं। सेंस क्या बनता है? सीधी मार्केटिंग सेंस बनता है कि यार एक बंदा अगर इतना पैसा एक डिजाइन पे डाल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये डिजाइन चलने वाला है, ये डिजाइन बिकने वाला है, ये डिजाइन आवाम को पसंद आता है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं, राइट? तो आपने क्या करना है? इस तरीके से पुराने एड्स देखना है और राइट क्लिक करके उनकी इमेज को सेव करना है। जिस तरीके से राइट क्लिक मैंने किया, सेव इमेज, कंप्यूटर में आपने सेव करना। कितने आपने सेव करने हैं? ऐसे 50 एक घंटे के अंदर हो जाए 50 डिजाइन आपने अपने मोबाइल फोन में सेव कर ली। ठीक है, कंप्यूटर में सेव किया, कंप्यूटर से मोबाइल में डाल दी। और फिर अब आपने क्या करना है? अब आपने दोबारा से होलसेलर के पास जाना है। कैसे? अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने वो कार्ड जमा किए होंगे जो मैंने आपको बोले थे, 10 कार्ड्स।
ठीक है। अब आपने क्या करें वो दोबारा से निकालिए और उन कार्ड्स में से उल्टा करके देखें कि कौन से कार्ड में आपने लिखा था कि जी वो दुकानदार या होलसेलर बहुत हेल्पफुल था, आपको मशवरे दिए, आपके साथ मुखलिस नजर आया, वॉट, ठीक है। तो आप उनको अलग कर दें और जो आपको हेल्पफुल नजर नहीं है उनको अलग कर दें। जो हेल्पफुल नजर आया, मिसाल है उनका नाम शब्बीर भाई है, ठीक है। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बाइक निकाली, रिक्शे में बैठे और आप शब्बीर भाई के पास, ठीक है। शब्बीर भाई से आपने बोला, शब्बीर भाई मैं आया था कल और आपसे डिजाइन कुछ लेने थे, तो आज मैं कुछ तस्वीरें लाया हूं, आपको मैंने व्हाट्सएप किए हैं, आप मुझे बताएं कि ये डिजाइन जो मैंने आपको दिए हैं इससे मिलते जुलते डिजाइन हैं आपके पास, एग्जैक्ट आप किसी का कॉपी नहीं करोगे, वो वाली हरकत नहीं करना, ठीक है। कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। आप मिलते जुलते डिजाइन, ठीक है। तो अब शब्बीर भाई बोलेंगे कि यार ये 50 में से हो सकता है, बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, या हो सकता है बोले यार 50 में से ये 10 है जो मैं आपको निकाल के दिखा दूं, वो आपको 10 निकाल के दिखाएंगे। उसके बाद आपने फौरी तौर पे सवाल पूछना है कि वो 10 जो डिजाइन आपको दिखाए, आप बोलेंगे शब्बीर भाई इन 10 में से कौन से डिजाइन की आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल है। फेसबुक एड मिनिमम कितने दिन चलना हो तो रिजल्ट आएगा? पहले दिन से आना चाहिए मेरे हिसाब से, पहले दिन से पहले घंटे से भी आना चाहिए। अगर अच्छी कैंपेन होगी ना, जो शहजादा क्रिएटिव होगा पहले घंटे से रिजल्ट देगा।